ये कह रहे हैं कि जब तक इंडिया हमारे साथ कश्मीर के मौजू पे बात नहीं करता तब तक उनके साथ ट्रेड नहीं बिल्कुल होनी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अवाम कतई नहीं, अवाम कतई अगर नहीं। भूखी मरती है तो मरे। भाईजान मकबूजा कश्मीर के बारे में बात होगी, इंडिया हमें खाने को नहीं दे सकता आपके जो माशाल्लाह। लीडर है इमरान खान, वो इंडिया की फिर तारीफ क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि इंडिया के साथ हमने बात नहीं करनी, वो फिर इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाईजान आप जो सर्वे तो खोल के देखें, इंडिया वाले उनकी तारीफें करते हैं, नहीं, वो अभी जब से अभी उसने मैं आपको नेट खोल के दिखा देता हूँ कि उन्होंने बार बार बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। इंडिया अपने नहीं, अब जो इंडिया के चीज जिस हुक्मरान। मुल्क की अच्छी है उसके बारे में तो तारीफ करेंगे ना, वो आप बेशक इंडिया की हो, अमेरिका की हो, वो जिसकी भी, आप उसकी तो तारीफ आपका करेंगे ना। लीडर तारीफ कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं करे तारीफ? भाईजान उसकी फॉरेन पॉलिसी की अच्छी होगी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है, लेकिन जहां तक रेट की बात की, वो हमारे तो साथ अगर मकबूजा। अगर कल को इमरान खान आके इंडिया के साथ ट्रेड का ऐलान कर देता तो फिर आप एहतजाज करेंगे? भाईजान वो पिछले अपने सर्वे जी बिल्कुल करेंगे, एहतजाज क्यों नहीं करेंगे। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान में जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्याज और घी और दालें, चावल, आटा, हर चीज़ के रेट आसमानों को छू रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर इंडिया की बात की जाए तो वहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा कम है। उसकी क्या रीज़न है? वहाँ की गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें कंट्रोल की हैं या इसके पीछे कोई और कारण है? ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से। तो चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद फुरकान लुकमान। क्या करते हैं भाईजान आप? मेरा भाईजान ग्रे का काम है, क्लॉथ का, कोरे कपड़े का। आपका भाई? मेरी सर फार्मेसी है। माशाल्लाह, दोनों कारोबारी लोग हैं। तो कारोबार पाकिस्तान में वैसे ही आपको पता है कि डाउन से डाउन जा रहा है। अब मज़ीद महंगाई आ रही है। हम आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा महंगाई क्यों है। हम कंपेयर करते हैं इंडिया के साथ। पाकिस्तान में जो इस वक्त प्याज का रेट है वो 250 रुपये किलो है, आटे का रेट 160 रुपये किलो है। जबकि इंडिया की बात की जाए वहाँ पर प्याज 20 रुपये किलो और आटा वहाँ पर 25 रुपये किलो है। तो इतना फ़र्क क्यों पाकिस्तान में? ऐसी क्या बात है कि यहाँ पर महंगाई इतनी ज़्यादा है? भाईजान देखे ना, ये लोग अब अपने आप ही खाई जा रहे हैं, अपना आप ही खाई जा रहे हैं। इनको किसी किस्म का कोई सियासी इससे काम नहीं है। इस मुल्क में किसी तरह की कोई इसमें स्टैब्लिशमेंट आप देख रहे हैं क्या, किस तरह के हालात आपने यहाँ पे पैदा कर दिए हैं उन लोगों ने। इसी मुल्कों को खाई जा रहे हैं, अपना आप ही बनाई जा रहे हैं। उनकी जो अमीर बंदा अमीर से अमीर हो जा रहा है, गरीब बंदा गुर्बत के मारे मरी जा रहा है, रोज पिसी जा रहा है, पिसी जा रहा है। आज डॉलर 250 क्रॉस कर गया। मुझे ये बताए ना, डॉलर का क्या काम है 250 रुपया क्रॉस करना। इससे और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। आप देखें ना, आज प्याज का रेट 260 रुपए किलो हो गया। अभी आप आगे रमजान में देखें तो सही, अल्लाह माफी दे, लोगों के हालातों के वाकयात होते क्या है, अल्लाह माफ करे। आप देखें यहाँ पे दवाइयां नहीं है, पोर्ट पे कंटेनर रुके हुए हैं, प्याज रुके हुए हैं, हर चीज रुकी हुई है। तो क्यों देखें हम ये इतनी ज़्यादा महंगाई इतनी ज़्यादा है तो हम इंडिया से ये चीज़ें जो सस्ती चीज़ें क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहे? वहाँ से ला के ये गरीब आवाम है उनको तो थोड़ा तो रिलीफ मिलेगा कि चीज़ें यहाँ पर भी सस्ती हो जाएगी। भाईजान लग्जरी आइटम जितनी है वो सारी आ रही हैं, ठीक है। ये जो हमारी रोजमर्रा की चीजें अच्छी हैं ये नहीं आ रही, लग्जरी आइटमें सारी आ रही हैं। अभी एक परसों सर्वे हुआ है, ये 9 माह में जब से ये पीडीएम आई है, 9 माह में तकरीबन 2300 लग्जरी गाड़ियां जो है वो पाकिस्तान में आई हैं। 2300 लग्जरी अमीरों की ऐशी के काम हो रहे हैं लेकिन गरीबों की रिलीफ का काम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं हो रहा भाईजान, बिल्कुल नहीं। 165 अबीओडी गाड़ियां जो है वो तकरीबन 15 दिन पहले जो है वो आई हैं, जिसकी वजह से ये उन्होंने एक सर्वे किया है कि 9 माह में 2300 लग्जरी गाड़ियां जो है ना वो यहाँ पे इम्पोर्ट हुई है। अब मेरी बात सुनो, उसकी ड्यूटी टैक्स भी उन्होंने पे किया, सारा कुछ ही पे किया, लेकिन अब उसके इम्पोर्ट होने का क्या काम है? हमारा पाकिस्तान से पैसा बाहर गया है ना, डॉलर का और ऊपर रेट चला गया है ना। देखिए, बस गरीब बंदे का कोई हाल नहीं है। आप यकीन करेंगे, एक वोट की सिर्फ ताकत है, वो भी नहीं इलेक्शन होने दे रहे हैं। वो पंजाब की भी उन्होंने असम्बलियां तलील कर दी, खैबर पख्तूनख्वा भी कर दी। अभी वो जो है सियासी इंतकाम की खातर वो चौधरी साहब को, फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है। इमरान खान के भी बारे में अफवाहें जा रही हैं, हालांकि वो एक मुसलमाना लीडर है, वो एक मुस्लिम कौम का लीडर है, उसने खत्म नबूवत के बारे में भी बात की है। लेकिन आप देखें कि कोई पाकिस्तान के किसी किस्म के हालात नहीं है। ये बस अल्लाह ताला अपना रहम करते, इस मुल्क में अल्लाह ताला माफ कर। तो सर आप बताएं कि क्या ये हालात कैसे हैं, क्यों इतनी महंगाई पाकिस्तान में ज़्यादा है? सर बेसिकली जो भी ऊपर बैठे हुए हैं ना तबके, इन्हें अपनी कुर्सियों की पड़ी है, हमारी वजारत बची है, ये हो जाए, ये ऊपर इन्होंने जंग लगाई हुई है। नीचे ये आवाम के लिए कोई काम नहीं कर रहे। इन्हें यही है कि हमारी कुर्सी बच जाए, हम सब कुछ हम खाई पी जाए, वहाँ भूखी मरती है तो मरते हैं। तो कैसे ये हालात बेहतर हो सकते हैं कि ये चीज़ों के रेट जो इतने बढ़ चुके हैं इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आया कि हमें इंडिया से जो चीज़ें सस्ती हैं वो मंगवा लेनी चाहिए अपने मुल्क में, ताकि जो गरीब आवाम है, जो
ये खाने पीने की चीज़ें तो कम से कम उसे उसकी पहुंच पे पहुंच जाए। बेसिकली जब तक ये खुद नहीं ना सही होते, जब तक म्याना रवि नहीं इख्तियार करते, हकूक़ नहीं पूरे करते, तब तक ये मुल्क के हालात नहीं सही हो सकते। हमें एक दफ़ा फिर इकट्ठे होना होगा, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर दोबारा लाना होगा ताकि ये अवाम मसाइल से निकल सके। ये खुद खाई पी जा अच्छा सर, रही है। आप बताएं कि इंडिया के साथ अगर हमारी ट्रेड हो जाए तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? इंडिया के साथ भाईजान किस तरह ट्रेड हो जाए, अभी वो सबसे पहले हमारे साथ बैठ के मकबूजा कश्मीर के बारे में बात करें, पहले उसका मसला हल करें, फिर हम ट्रेड की तरफ जाएंगे ना। अच्छा, मकबूजा कश्मीर में आप देखें, अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तानी कश्मीर और मकबूजा कश्मीर जिसे आप बोलते हैं इंडियन साइड कश्मीर, इन दोनों में अगर देखें तो उन्होंने कितनी डेवलपमेंट की। वहाँ पर यूनिवर्सिटी बनाई, वहाँ पर रोड्स बनाई, वहाँ पर डैम बनाए, वहाँ पर पुल बनाए। और हम अपनी तरफ का कश्मीर को देखें तो वहाँ पर हमने क्या किया। तो हमारा जो कश्मीरी है, हम उनसे जब बात करते हैं वो कहते हैं जी हमें पाकिस्तान ने दिया गया। जो हमारे पास जो कश्मीरी है वो हमारे साथ नहीं रहने की वो ख्वाहिश इज़हार कर रहा। तो जो उनका कश्मीरी है वो हमारे साथ कैसे आएगा, आप पहले ये तो बताएं ना। नहीं भाईजान, वो आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां पे वो उनकी जुल्म तो वो देखे ना, कर रहे हैं ना मकबूजा को। हाँ, हमारी भी गलतियां हैं, इसको नहीं हम डिनाई करते कि हमारी नहीं गलतियां हैं, हमारी गलतियां हैं। 50 सालों से 2 खानदानों ने लुटाया इस मुल्क को। लेकिन अब आगे अगर एक पार्टी अपने आप को कह रही है लोहा मनवा रही है सारी वहां, देखे ना आवाम का समुंदर आपने कभी देखा है इतना? ये जब वहाँ ये इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च निकाला है, तब मैं अभी कल रात को देख रहा था, वीडियो पुरानी थी लेकिन वो आप देखे ना, क्लॉक टावर के इर्द गिर्द दुनिया का समुंदर था, वहां का समुंदर था। कभी मैंने तो नहीं देखा, मेरे बड़ों ने तो नहीं कभी भी देखा है। तो 50 सालों से अभी इन 2 खानदानों ने लूट कर खाया है। अभी इंशाल्लाह हमारे पास हुक्मरान आएंगे, अच्छे हुक्मरान आएंगे, अच्छी कौम होएगी। हम जब तक भाईजान खुद नहीं ना अपने आप को अच्छा करते, तब तक हमारे ऊपर हुक्मरान नहीं अच्छा आ सकता। यानी इस चीज की गारंटी आप है। ये कह रहे हैं कि जब तक इंडिया हमारे साथ कश्मीर के मौजू पे बात नहीं करता तब तक हम उसके साथ ट्रेड नहीं बिल्कुल होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कतई नहीं, अवाम कतई अगर नहीं। भूखी मरती है तो मरे। भाईजान मकबूजा कश्मीर के बारे में बात होगी, इंडिया हमें खाने को नहीं दे सकता। अल्लाह ताला का वादा है कि वहाँ कोई भी इंसान भूख की वजह से नहीं मरेगा। लेकिन जहां तक बात रही इनकी हुकूमत की, ये लोग चोर लुटेरे डाकू सिर्फ अपनी वजारतें बचाने के लिए लगे हुए हैं। इन लोगों ने किया क्या, मुझे ये बताए ना। किसी पैसे का इनसे एहतसाब पूछ लें तो कोई हिसाब ही नहीं है। मतलब वो हमदा शहबाज, सलमान शहबाज, हमदा शहबाज, सलमान शहबाज साहब भी अब आ गए हैं वापस। इमरान खान अगर दोबारा पावर में आ जाते हैं तो आप समझते हैं कि हालात बेहतर हो जाएंगे? अगर 2/3 अक्सरियत से वो बंदा पावर में आता है तो हम समझते हैं कि आपके जो लीडर है इमरान खान, वो इंडिया की फिर तारीफ क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि इंडिया के साथ हमने बात नहीं करनी, वो फिर इंडिया की इतनी तारीफ क्यों करते हैं? भाईजान आप जो सर्वे तो खोल के देखें, इंडिया वाले उनकी तारीफें करते हैं। वो अभी मैं आपको नेट खोल के दिखा देता हूँ कि उन्होंने बार बार बोला कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। इंडिया अपने नहीं, अब जो चीज जिस मुल्क की अच्छी है उसके बारे में तो तारीफ करेंगे ना, वो बेशक इंडिया की हो, अमेरिका की हो, वो जिसकी भी, आप उसकी तो तारीफ करेंगे। आपका लीडर तारीफ कर रहा है तो फिर आप क्यों नहीं करे तारीफ? भाईजान उसकी फॉरेन पॉलिसी की अच्छी होगी तो वो उसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन जहां तक रही ट्रेड की बात की, वो हमारे साथ अगर कल को इमरान खान आके इंडिया के साथ ट्रेड का ऐलान कर देता तो फिर आप एहतजाज करें? भाईजान वो पिछले अपने सर्वे जी बिल्कुल करेंगे, एहतजाज क्यों नहीं करेंगे। जो भी करेगा वो हम एहतजाज करेंगे। अगर वो मकबूजा कश्मीर के बारे में बैठा कोई नई दलाइल देगा, कोई नई उसके बारे में अहकामात नए जारी होंगे, किस तरह उसको सेटलमेंट करना है, उसके बगैर अगर कोई ट्रेड करेगा तो बिल्कुल एहतजाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो कश्मीरी तो पहले ही अभी उधर उस साइड के कश्मीरी अगर बोल देते हैं कि जी हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, तो फिर हम नहीं, वो तो फिर वहां पे जाके जी वो तो देखें जी, नए बुरे रूल बनेंगे, फिर उसके बाद उनकी पूरी अवामी ताकत होगी, जो भी होगा 2/3 अक्सरियत के साथ फैसला हो जाएगा कौन से मुल्क के साथ रहना कौन से नहीं। वो इस तरफ आए तो फिर ही है ना भाईजान। अब देखें वहां पे अभी परसों की रिपोर्ट आप देखें, ये पाकिस्तान ISI ने पकड़ा है उनको, ठीक है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने तीन वहां के इंडिया के मुसलमान उन्होंने वहां पे रेडी किए हैं। वहां पे उन लोगों ने बॉम्ब लगवाना था, वहां पे उन लोगों ने बॉम्ब खुद ही पकड़वाना था। और किस मीडिया की खबर है हमारी नजर? ये सारे ARY पे कल रात को आप देखें हेडलाइन में, आपको लगा के देता हूँ, ये देखें। ARY तो पहले ही आपको पता है कि उनकी खबरें। हाँ जी, हाँ जी, उनकी खबरें, उनके वज़ीर-ए-आज़म में चोर है, उससे बोलने की तमीज नहीं। आपने खुद देखा होगा कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ वो कैसे बात कर रहा है, उसे बोलने की तमीज चैनल अपने सहाफी भी कत्ल करवा रहा है, उसकी भी नहीं खबरें सही भाईजान। जो चैनल अपने सहाफी भी कत्ल करा रहे हैं उसकी भी नहीं खबरें सही। बहुत अच्छे। ARY के अलावा किसी और चैनल ने खबर दी है भाईजान? मैं ARY चैनल, जो चैनल अपने सहाफी इस
मुल्क के लिए कुर्बान कर रहा है, अगर आप उसकी दी हुई खबरों को नहीं मानते तो नहीं मैं ये नहीं मैं अच्छा आपका मतलब है मैं जियो सुनूं? नहीं मैं इनकार नहीं जियो कर रहा। सुनता हूँ मैं ये कह रहा हूँ उसके अलावा किसी और चैनल ने ये खबर यार, फिर मैं समय सुन लेता हूँ, फिर मैं समय सुन लेता हूँ, फिर मैं समय सुन लेता हूँ। यही है ना दो चैनल जो बड़े ईमानदार, इनकी बिल्कुल पुलिसियां बड़ी सख्त है, 1 रुपए की करप्शन नहीं करते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2 चैनल ही, पाकिस्तान में बेशुमार चैनल है ना। एयरवाई के अलावा मैं पूछ रहा हूँ किसी और चैनल ने ये खबर रिपोर्ट की? सॉरी सर, मैं सिर्फ उनको फॉलो करता हूँ, इमरान रियाज खान साहब को फॉलो करता हूँ, इमरान खान को फॉलो। क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता हूँ बैरिंग स्पेयर पार्ट्स का। माशाल्लाह जी। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आज डॉलर का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहले ही महंगाई इतनी थी, अब मजीद महंगाई का खतरा है, तो आम आवाम जो पहले पिसी हुई थी अब उसका क्या बनेगा? वो अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी करेगी? बस पुरसाने हाल, कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, इनको कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से हर आदमी अपनी महंगाई कर रहा है। आलू प्याज जो भी देखो हर चीज़ वाफर ऊपर चले गई, घी वो तकरीबन मेरा ख्याल 550 के करीब चला गया है। प्याज जो है वो 250 का हो गया, 70 का हो गया। इंडिया में देखो तो उधर 40-50 रुपए का किलो प्याज है, 20 रुपए किलो। चलो 20 में होगा, 40 सुना मैंने, 40 का सुना हुआ है। और वहाँ पर जो आटा है वो 25 रुपए किलो है। 25 रुपये तो इधर 160 है, 160 रुपए का किलो, 70 रुपए का किलो मिल रहा है ब्लैक में। तो वहाँ पर चीजें इतनी सस्ती क्यों? उसकी क्या वजह है? उसकी रीजन यही है, चेक एंड बैलेंस है। हमारे इधर चेक एंड बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जिसको देखो वही खा रहा है। कोई चेक एंड बैलेंस हो तो फिर आदमी को पता चल जाता कि भाई चेक एंड बैलेंस है। इधर कोई चेक बैलेंस नहीं है, जिसका जो हिसाब आ रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट लगा रहा है, और वो अंधा कानून है। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक रिश्वत चल रही है। जिसको देखो वही टांग एक दूसरे की खींच रहा है, तो किधर चलेगा ये सिस्टम? इसमें आप अवाम का कसूर समझते हैं या हुक्मरानों का कसूर है? किसका कसूर है? हुक्मरानों का ये जाहिर बात है, जो भी हुक्मरान आया वो लूट रहा है। कौन सा हुक्मरान अच्छा आया है? जो रेट बढ़ रहे हैं, अब गवर्नमेंट की तरफ से रेट कुछ और है, हम यहाँ पर चीजें किसी और रेट पे बेच रहे हैं। वो सारी जो ताजर कम्युनिटी है वही सब कुछ कर रही है, वही सारा बेड़ा गर्क कर रही है। वो नहीं सोच रही, आवाम का नहीं सोच रही, अपने मुनाफे का सोच रही है। गवर्नमेंट की तरफ से 10 रुपए रेट बढ़ते हैं तो ये 50 बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि चेक एंड बैलेंस हो तो फिर सब कुछ सीधा हो सकता है। अच्छा आपसे पहले बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि आप 23 साल दुबई में रहे, तो वहाँ पर आप इंडियन के साथ रहे, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए कि इंडियन लोग कैसे लोग हैं? इंडियन लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हमारे पाकिस्तानी एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। कोशिश करते हैं इंडियन लोग एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए 20-20 पार्टनर शेयर होते हैं। हमारे पाकिस्तानी एक अकेला पार्टनर होता है तो वो भी एक दूसरे की तरफ देख के जेलस होते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं कि ये क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों ना इसका बिजनेस तबाह कर दिया जाए। इस वजह से वो तरक्की नहीं कर रहे। इंडिया में क्या है कि सब कुछ चेक एंड बैलेंस है, गवर्नमेंट है, फेवर करते हैं गवर्नमेंट की अवाम। कुछ जर्नल्स जो हमारी फौज है वो सियासत में इन्वॉल्व है, वो लोग सियासत में इन्वॉल्व नहीं होते, फौज के इन्वॉल्व नहीं करते। जो चाहती है हमारी एस्टेब्लिशमेंट वो करवा रही है। तो कैसे पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? सिर्फ ये तालीम नहीं है हमारे मुल्क में, एजुकेटेड नहीं है, पढ़े लिखी नहीं है अवाम, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर अवाम पढ़े, चेक करे, बैलेंस करे, सब मालूम पड़ता है। क्यों किसी को कुछ पता नहीं है कि हमारे रूल क्या है, हमारे हुकूक क्या हैं। मैं दुबई में रहा हूँ 23 साल, थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाए उधर ही गाड़ियाँ स्टॉप हो जाती हैं, इधर गाड़ी मारते हैं, बाद में झगड़ा शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। तो इसलिए किधर तरक्की करेगा? हर आदमी एक दूसरे की टांग खींच रहा है। जिस भी महकमे में चले जाओ वो सीधे बोलते हैं कि रिश्वत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? सामा। सामा, क्या करते हैं आप? मैं रेस्टोरेंट में एज अ सुपरवाइजर। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि पाकिस्तान में अब महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आज डॉलर का रेट भी ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से मज़ीद महंगाई बढ़ने का अंदेशा है। तो अवाम पहले ही पिस रही थी महंगाई में, तो अवाम बेचारी का क्या बनेगा? सर बेसिकली हमारे मुल्क में जो हालात इस वक्त जा रहे हैं उनका कोई हल नहीं है। या तो उन्हें कोई हल हो कि या गवर्नमेंट के पास हल हो या अवाम के पास हल हो, कोई भी हल नहीं है। इसका ऑल्टरनेटिव है ही नहीं हमारे पास। उसका सिंपल ऑल्टरनेटिव यही है कि बादशाही निज़ाम होना चाहिए। ये जो 5 साला निज़ाम है ना, ये हमारा सबसे ज़्यादा ना हमको दीमक की तरह चाट रहा है। बादशाही निज़ाम में ये होगा कि अगर सदारती निज़ाम आपके? जी बिल्कुल। बादशाही निज़ाम में डेफिनेटली अगर कोई करप्ट बंदा है या कोई कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, उसको पता है कि यार मैं मुल्क को खा रहा हूँ,
एक वक्त आएगा वो डेफिनेटली कहेगा यार अगर मैंने ना अब काफ़ी ज़्यादा दौलत संभाल लिया, मुझे ना मूव ऑन करना चाहिए, कुछ लगाना भी चाहिए। दुनिया में जहाँ भी सदारती निज़ाम है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, अब वो डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, तो हम दोबारा हम कहते हैं जी हम सदारती निज़ाम की तरफ जाएं। सर मेरा तो यही ख्याल है कि हमारा यहाँ बादशाही निज़ाम होना चाहिए, एक ही यहाँ पे होना चाहिए, ये जो 5 साल निज़ाम है ना इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। अच्छा, मैं आपको मिसाल दूं, जैसे इंडिया की मिसाल, इंडिया में डेमोक्रेसी है और वहाँ पर चीज़ों के रेट भी बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल में है, तो वो ऐसी कौन सी उनके पास जादू की छड़ी है कि उन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल किया और डेमोक्रेसी के होते हुए? सर बेसिकली उनकी जो मैन पावर है उनके पास काफ़ी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसकी वजह से ना वो ईज़िली ग्रोथ कर रहे हैं। हमारे पास पॉपुलेशन है, हमारे पास ग्रोथ करने के ज़राए भी हैं, बट हम में से ना मोस्टली यही हालात हैं हर घराने के कि एक बंदा कमाने वाला है, 10-10 खाने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ना नहीं चाह रहे, फैमिलीज उनको कह रही हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पैसा खर्च कर रहे हैं, बट वो पढ़ना नहीं चाह रहे, वो बस कंटिन्यूसली अपना ना लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, गुजार रहे हैं, बट वो आगे लाइफ में ना कुछ मूव ऑन करना ही नहीं चाह रहे। ऐसे तबके को चाहिए कि यार इनको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव दें, इनको कहीं जॉब में लगवाएं या कोई अच्छा बिजनेस करवा दें। उनका इंटरेस्ट देखना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट किस में है। बट हमारे यहाँ पे बस माँ बाप ये कहते हैं कि बच्चों को दिल लगाना चाहिए, उनको मूव ऑन करें, उनको पढ़ाई में आगे लेके जाएं, उसे कहीं अच्छी जॉब लगवाएंगे, बट ऑल्टरनेटिव हमारे पास ये नहीं है। तो उनके जो कंपेरिजन आप देखें, हमारे पास और कोई अभी चॉइस ही नहीं, हम एक साथ सेपरेट हुए हैं 1947 में। वो हर फील्ड में आगे क्यों? आईटी सेक्टर देखें उनका कितना डेवलप है, उनके एजुकेशन, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी हर फील्ड जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर कोई और इंसान, हम जैसे लोग ही है ना वहाँ पे, तो वो हमसे आगे क्यों? हम क्यों नहीं उस तरह बन सकते हैं? हम हर चीज़ हुक्मरानों के ऊपर छोड़ देते हैं कि जी हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, हमारे हुक्मरान वैसे हैं। तो अवाम के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती? जी सर, बिल्कुल डेफिनेटली अवाम पे जिम्मेदारी आयद होती है। हम सबको मेहनत करनी चाहिए, जुट होना चाहिए। हमारे यहाँ पे हम पीछे इसी वजह से रह गए हैं कि बेसिकली हमें आगे मूव ऑन करने का तरीका नहीं पता चल रहा। हम यही कह रहे हैं कि अगर एक पर्सन कमाने वाला है तो बस वही कमा रहा है, हम बाकी बैठ के खाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम ज़ीशान है। सर क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं वो ये है कि कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के। पाकिस्तान में चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, आटा बहुत ज़्यादा महंगा, प्याज बहुत ज़्यादा महंगा, और इंडिया का अगर हम जिक्र करें तो इंडिया में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और आम आवाम की पहुंच के अंदर हैं। यहाँ पर एक आम आदमी जो है वो उसके लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो चुका है। तो पाकिस्तान में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी क्यों हैं? अब इन्होंने ये बहाना लगा देना कि यहाँ पे सैलाब आ गया था, ये हो गया था, वो हो गया था। हमारी हुकूमत ही एक ही नहीं है। हमारी हुकूमत जो है वो 10 हिस्सों में तकसीम हो गई हुई है। ठीक है, पहले एक के पास थी, फिर उसको गिराया, फिर दूसरा आ गया, अब फिर वो हमारे मुल्क के छोटे छोटे हिस्से हो गए हैं ना। अभी थोड़ी देर में पता लगेगा हमारा जो सिंध है ना वो अलग हो गया, जरदारी के पास चला गया, MQ के पास पहुँच चला गया, पंजाब जो है वो किसी और के पास चला गया। बलूचिस्तान में भी आपको पता है कि वलीदगी की तहरीक चल रही है। वो ऐसे ही होना है ना, फिर ऐसे ही होना है, जो हालात चल रहे हैं ऐसा ही होना है। कश्मीरी हमारे साथ नहीं रहना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि ऐसा ना हो। पाकिस्तान तो वैसे ही बहुत छोटा सा है, जब ऐसे हो जाएगा काम खराब हो जाएगा। कल को कोई भी बाहर से आएगा उठ के वो कब्जा कर लेगा यहाँ पे आके। ये चीज़ तो है ही गलत। हमारे मुल्क को चलाने के लिए जो बंदे हैं पहले अभी कुछ अरसा इमरान खान की हुकूमत रही है, उसने कुछ अच्छा करने की बेहतर कोशिश की है। अब ये शहबाज शरीफ साहब आए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने भी नज़र आ रहा है जो अच्छा किया है ना, जो नज़र आ, अब तो आपको भी नज़र आ रहा होगा ना भाई, सबको नज़र आ रहा है जो अच्छा किया है। ठीक है, अब वो बंदा अगर 5 साल पूरी हुकूमत करता, उसके बाद उसका फैसला होना था कि उसने क्या किया। उसकी हुकूमत पूरी नहीं होनी थी, दरमियान में रोक दिया उसे। उसको दरमियान में रोका, उसका जो इमेज था वो ख़राब करने की कोशिश की है, अल्लाह ने बढ़ा दिया। अल्लाह ने इज्जत दी है ना। अब देखिए भाई, निकले लोगों को शऊर आ गया, अकल आ गई लोगों को, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी पूरी प्रॉपर नहीं हो रही। महंगाई के ऊपर क्यों नहीं लोग बात करते या क्यों एहतजाज नहीं करते? इतनी ज़्यादा महंगाई होगी तो उस पर बात क्यों नहीं? हम पार्टी पे भी क्यों ज़्यादा बात महंगाई जो है, महंगाई ऑल ओवर हुई है। ठीक है, पेट्रोल जो है वो आलमी सतह पे भी महंगा हुआ है, नो डाउट। क्योंकि डॉलर आज इतना बढ़ा है तो इसका असर पड़ेगा ना, पेट्रोल भी महंगा होगा, सारी चीज़ें महंगी। ऐसी बात है, जब डॉलर में पड़ेगा सारा कुछ महंगा हो जाएगा। हमारे मुल्क में चल रहा है डॉलर के हिसाब से चल रहा है सारा कुछ। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यार अवाम को थोड़ी बहुत ही रिलीफ मिलनी चाहिए ना, कि नहीं मिलनी चाहिए? जो अवाम को, जो गरीब बंदा 20-25 हज़ार कमा रहा है, वो अपने घर में बच्चों का दूध कैसे पूरा करेगा?
160 रुपये 140 रुपये किलो दूध हो गया है। कोई बीमार हो जाएगा तो मेडिसिन कहाँ से लेगा? मेडिसिन तो मिल ही नहीं रही भाई। मेरी वालदा को शुगर है, मैं उनकी वॉइल की बोतल जो है ना वो 7 या 800 की 500 की मिलती थी पहले, अभी पीछे मिली है वो 1200 की ब्लैक में, मिल ही नहीं रही। हम पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, फैसलाबाद के अंदर बैठे हुए हैं हम लोग। मेडिसिन इंडिया से आ रही थी पहले ना, तो उस वजह से रेट कम थे। अब इंडिया से कह रहे जी हमने ट्रेड नहीं करनी, तो हमें ये इस तरह की जो चीज़ें हैं जिससे आम आदमी मुतासर होता है, हमें इंडिया से मंगवानी नहीं चाहिए। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तजारत ना छोड़ो, दुश्मन भी है तजारत करो। उन्होंने यहूदियों के साथ तजारत की। मैं सबसे वही कह रहा हूँ ना, उन्होंने कहा जब अब आपके दीन पे बात आ रही है, आपके मामला पे बात आ रही है, फिर आप जंग करो, लेकिन तजारत ना छोड़ो, तजारत आप करो। वो काफर थे, जो काफरों के साथ भी तजारत हुई है। तो भाई हमने इतनी जंगें की, उसका फायदा हमें कोई पहुंचा? यानी हमने जंगें करके देख ली, सारा कुछ करके देख लिया, हमें नुकसान ही हुआ हमेशा। हमें नुकसान ही होना जब तक मुखलस बंदा कोई नहीं आना साथ। हमारी अवाम खुद जो है वो मुखलस होना नहीं चाह रही किसी के साथ। इंडिया या चाइना के अंदर हर चीज़ मुल्क के अंदर तैयार होती है, उनकी अपनी लोकल प्रोडक्शन होती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अपनी। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो मुल्क के अंदर तैयार होती है, हम सारी इंपोर्ट करते हैं। मैं ये चीज़ कहूँगा यार, जहाँ से बेनिफिट मिलता है ना हमें लेना चाहिए। अब आपके घर में कोई चीज़ जरूरत चाहिए होगी, आपको जहाँ से सस्ती मिलेगी आप वहाँ जाओगे, या यहाँ से महंगी मिलेगी आपका जाने वाला होगा वहाँ जाओगे। जहाँ से हमें सस्ती मिलेगी ना हम वहाँ पे जाएंगे। क्यों? हमें ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए, हमारे पास बजट इतना है, उस बजट में भाई हम 20 रुपए किलो वाला प्याज क्यों नहीं मुल्क में मंगवाते? इंडिया 7 बॉर्डर है, बाघा का बॉर्डर है, वहां से मंगवा के यहाँ पर 50 रुपए मिल जाएगा हमें। क्यों नहीं हम करते? हम क्यों इधर उधर से 7 मुल्कों से हम प्याज इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर 250-300 रुपए प्याज का रेट है? ये हमारी जाहलियत है, हमारी बेवकूफ़ी है ना। ये हम उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। जहाँ पे जो बंदा गलत है उसको कहो। तो यार ये उनको भी पता होता है कि मैं कहाँ से बेहतर कर सकता हूँ। अब उनकी जो माइंड में चल रहा है वो हमारे माइंड में नहीं चल सकता। लेकिन मुल्क को चलाने के लिए यार कुछ ये भी देखो कि यार जो बंदा आम बंदा है वो कैसे अपना सिस्टम चला रहा होगा। 20,000 तनख्वाह वाला, 25,000 वाला सैलरी वाला बंदा है, वो कैसे अपना खाना पूरा करेगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? अब्दुल कादिर। सर क्या करते हैं आप? मेरा कपड़े का काम है। माशाल्लाह। तो सर आज इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज डॉलर का रेट बढ़ गया, उसकी वजह से मज़ीद चीज़ें महंगी हो रही हैं। प्याज यहाँ पर आपको पता है कि 250 रुपये किलो है, यहाँ पर आटा 160 रुपये किलो है, घी यहाँ पर 550-600 रुपये किलो है। तो आगे मज़ीद जब रेट बढ़ेंगे तो क्या बनेगा इस मुल्क का? अवाम का क्या बनेगा? अवाम का तो बिल्कुल आम बंदे की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है, कोई हालात नहीं है, क्योंकि आम बंदे का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि ना तो काम मिल रहा है अवाम को, जो सरमायादार है उसको तो कोई टेंशन नहीं है। आपका कारोबार कैसा चल रहा है? कपड़े का सुना है काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठप हो गया है। जी कपड़े का काम भी इस तरह ही है, जब खुशहाली होगी तो फिर ही कारोबार चलते हैं, तो बस गुजारा ही हो रहा है। तो अगर हम कंपैरिजन करें दूसरी हमारे जो हमसाया ममालिक हैं जैसे इंडिया है, वहाँ पर चीज़ों का रेट बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ पर जो प्याज है वो 20 रुपये किलो है, आटा वहाँ पर 25 रुपये किलो है। वहाँ पर गवर्नमेंट उनकी बेहतर है, क्या चीज़ ऐसी करते हैं कि वहाँ पर वो आवाम को रिलीफ इतना दे रहे हैं और सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ? जी बिल्कुल, वो जो उनकी गवर्नमेंट है वो अवाम का सोचती है, लेकिन हमारे जो हुक्मरान है वो आपस में बस अपने मुफाद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम के लिए कोई नहीं लड़ रहा। अवाम यहाँ पर कुछ अपना एहतजाज भी नहीं करती। अवाम तो खुश है, यहाँ पर जितना मर्जी रेट बढ़ जाए, जो मर्जी चीज़ वो लेते जाते हैं, खाते जाते हैं, सारा कुछ है। अवाम तो बिल्कुल भी नहीं कुछ एहतजाज कर रही। जी बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम को निकलना पड़ेगा, तो अवाम निकलेगी तो हमारा कुछ बनेगा, वरना ये हमारा कुछ नहीं बनने देगा। बहुत शुक्रिया।